अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ आई थी। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, तो बस वही जो घर की रूटीन होती है, घर को क्लीन करना, घर को साफ़ करना, घर के काम करना, बस यही ज़िंदगी है हाउस वाइफ की। मैं जी उसी रूटीन पे आ गई थी। घर को चीज़ें वगैरह समेट रही थी, सफाइयाँ करते हैं क्योंकि बेटे को मैंने लेने भी जाना है। फिर पता है आप लोगों को, सिर्फ वो 2 घंटे रहता है, तो इससे पहले कि उसका टाइम हो जाए मैं जो काम है ज़रूरी करने वाले उनको कर लेती हूँ, ताकि फिर जब वो आए तो फिर उसको खाना वगैरह खिलाना होता है, तो उसको फिर और उसके साथ कोई एक्टिविटी कर लूँगी, काम ना करना पड़ेगा ना। तो इसलिए फिर मैं वही चीज़ें सफाइयाँ वगैरह डन कर रही थी। तो यहाँ पे जी फिर वही दूसरे कमरों को भी तो मैंने नीट कर लिया था, बस यही हमारा बेडरूम था, ये चीज़ें नीट होने वाली थी। कुछ मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े मैंने हैंग किए हुए थे, उसको जी मैं हैंग स्टैंड के ऊपर से उतार रही थी। उनको फ़ोल्ड करके तो उनको भी जी रखते हैं। वैसे ये भी बड़ा काम होता है कि कपड़ों को फ़ोल्ड करो, प्रेस करो और फिर उनको उनकी जगह पे रखो। मुझे वैसे तो हर काम बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कि मुझे ये कपड़ों से तो मेरी जान जाती है कि एक ही कपड़ों जो होता है, शर्ट होती है या पैंट्स होती हैं, उसको एक दफ़ा पता नहीं क्या कुछ पहले उसको वॉश करो, फिर उसको प्रेस करो, फिर उसको हैंग करो। एक ही कपड़े को पता नहीं कितना टाइम देना पड़ता है, इसलिए मुझे बड़ा ये बोरिंग काम लगता है। खैर यहाँ पे जी मैंने सारा कुछ कर लिया था, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद सफाइयाँ भी डन हो गई थी, कपड़े भी मैंने जो प्रेस करने थे प्रेस कर लिए थे, जिनको वैसे ही फ़ोल्ड करके रखना था वो फ़ोल्ड करने के लिए मैंने रख लिए, अलहदा कर लिए थे। और साथ ही जी मैं लेके आ गई थी अपने लिए कुछ ऑरेंज वगैरह। मैंने कहा था कि मैं साथ ऑरेंज खाती हूँ और साथ ये काम करूँगी तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं ना होगा। यहाँ पे जी मैंने जादू की चुटकी के साथ देखिए सारा कुछ इतनी जल्दी कर लिया है कि आप लोगों को फील भी नहीं हुआ। काश हर हाउस वाइफ के पास ना एक जादू की चुटकी होती, वो जैसे ही बजाते हर काम डन हो जाता। यार कितना वैसे मज़ा आता ना कि जादू की बजाओ वो चुटकी और हर काम मिनटों में ख़त्म। चले जी यहाँ पे फिर हमने सारे काम को तो ख़त्म कर लिया, अपनी ओरिज से इंजॉय करते हैं। आप लोग भी बताएं, आप लोगों पता है सर्दियों को तो वैसे ख़त्म हो चुकी हैं, यहाँ भी ख़त्म है, लेकिन ये है कि यहाँ पे ना इस तरह के जो फल वगैरह होती हैं ना, ये अवेलेबल होते हैं ना। ये सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये है कि गर्मियों में कीमत ज़रा हाई होती है, लेकिन मिल जाते हैं। यहाँ पे जी फिर मैं सारे कामों से फ़ारिग हो के बच्चों को स्कूल से ले के तो वापसी पे मैंने कहा था कि ऐसा करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा खेल लें, क्योंकि शपी प्लस जो है वो पास ही है। तो बच्चों को लेके मैं फिर शपी प्लस आ गई थी। दिन काफ़ी अच्छा था, मौसम भी सही था, तो इसलिए बच्चों बड़ा इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। रश तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये है कि मौसम अच्छा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम इधर रुके थे ना, जब हम तकरीबन वापस आने वाले थे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। लेकिन ये था कि फिर हम वापस आ गए थे ना, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वैसे भी मेरा बेटा जो मिट्टी के साथ तो बड़ा खुश रहता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है मिट्टी में खेलना, हर चीज़ मिट्टी के साथ करना। उसका ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जब भी बाहर जाता है ना, उसने यही करना होता है कि हम दोनों के ऊपर ना बस मिट्टी फेंकता है, उसका और कोई काम नहीं होता, बस मिट्टी फेंकेगा। यहाँ पे जो बस फिर मैं बच्चों को झूले वगैरह दे रही थी। जो बेटी मेरी है वो कह रही थी मैंने दूसरा झूला लेना है, वो उधर जा बैठ गई थी। और बेटा जो है वो इतना बड़ा हो गया, लेकिन कहता था मम्मा अब तेज़ झूला दो, मैंने खुद नहीं लेना, तो बस उसी के साथ लगी हुई थी। और यहाँ पे जी मेरा दिल था कि मैं खुद भी वॉक करूँ ना, मौसम बड़ा अच्छा था यार, बड़ी फ्रेश सी हवा थी ना, तो मेरा दिल था मैं वॉक करूँ। लेकिन ये है कि मेरा बेटा कह रहा था कि नहीं मामा आपने वॉक नहीं करने जाना। खैर यहाँ पे ना बच्चों को एक तरफ लगा के ना मैंने कहा आप लोग इधर खेले दोनों, तो मैं खुद वॉक करने के लिए चली गई थी। साथ ही ना छोटा सा उन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ था, उधर चली गई थी। और बच्चे जी अब फिर देखा मिट्टी के साथ ही, उसका दिल होता है बेटे का मिट्टी बस फेंकूँ, मिट्टी के साथ खेल रहे थे, तो मैं खुद वॉक करने लग गई थी। वैसे इस तरह के मौसम में वॉक करने का भी बड़ा मज़ा आता है ना। वैसे मुझे तो ना सड़क हो ना जो, उस पर वॉक करने का ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ये है कि सड़क पे तो नहीं ना फिर वॉक हो जाती बच्चों के साथ। पता है बच्चे तो कहाँ मना होते हैं, वो कभी किसी तरफ जाते हैं कभी किसी तरफ जाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा इधर ही कर लेते हैं। यहाँ पे जी हम आ गए थे वापस। ये शाम का टाइम था, बच्चों के लिए मैंने बनाए थे राइस, चने वाले राइस।
तो बस चावल मेरे डन हो गए थे और बच्चों को उसके बाद देते हैं जी। साथ बस मैंने रायता बनाना है, सैलेड वगैरह बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी, तो बस फिर देते हैं बच्चों को खाना वगैरह। और जो होता है रायते के लिए मैं जो होती है ना चटनी पुदीने की, वो पहले बना के रख देती हूँ। कभी तो क्यूब्स की शक्ल में रख देती हूँ, कभी वैसे चटनी ना इसके अंदर रख देती हूँ कि अगर किसी ने रोटी के साथ खानी हो तो वो भी ले सकता है, और अगर हमने रायता वगैरह बनाना हो तो वो भी बन जाता है ना। तो जब क्यूब्स की शक्ल में रख देती हूँ तो पता फिर वो रायते के लिए यूज़ होती है, खाने के लिए तो यूज़ नहीं होती। इसलिए ऐसे भी कभी कर लेते हैं, कभी क्यूब्स की शक्ल में कर लेते हैं। मूड है हमारा, जैसा मर्जी हम कर ले, कोई फोर्स थोड़ा करता कि ऐसा नहीं करो तो ऐसा करो। और उसके बाद जी हमारा रायता भी ऑलमोस्ट हो चुका है डन। अब बच्चों को देते हैं खाना वगैरह। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों किस किस्म की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चले जी, फिर हमारा ये भी काम हो गया डन। उसके बाद शाम की ज़ान हो गई थी, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी है और बच्चों के साथ बेड पे जाएंगे जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।